हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार की बहुत बड़ी सौगात मिली है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को दी गई मंजूरी। जाने क्या है ए यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जैसा कि नई पेंशन स्कीम में सुधार की लगातार मांग उठ रही थी। इसको लेकर डॉक्टर सोमनाथन की कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने विस्तार से लोगों से चर्चा की जैसा कि सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार द्वारा जो बड़ी सौगात यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में दी गई, तो उसी का विस्तृत चर्चा इस अपडेट के माध्यम से हम आप तक प्रेषित करने जा रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। तो जैसा कि सरकारी कर्मचारियों के बारे में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी गई है, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो कि केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। नई पेंशन स्कीम में सुधार की मांग पर ध्यान देते हुए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन देना है। नई पेंशन स्कीम में सुधार को लेकर डॉक्टर सोमनाथ कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने विस्तार से चर्चा के बाद रिपोर्ट पेश की। दरअसल आज शनिवार यानी 24 अगस्त को केंद्रीय कैबिनेट ब्रीफिंग के बारे में जानकारी केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान भी शामिल है। नौकरी के बाद मिलने वाली पेंशन को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को लाया जा रहा है। जैसा कि ओल्ड पेंशन स्कीम की सरकार ने निकाली काट, तो दोस्तों केंद्रीय मंत्री ने कहा विपक्ष सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को लेकर राजनीति करता रहा है। दुनिया भर के देशों में क्या स्कीम है, उनको देखने के बाद तमाम लोगों से चर्चा करने के बाद इस कमेटी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का सुझाव दिया। कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव कर दिया। कर्मचारियों की तरफ से एश्योर्ड अमाउंट की मांग किया जा रही थी। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा पेंशनधारियों को 50% एश्योर्ड पेंशन दी जाएगी। रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने का एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। ये पेंशन 25 साल की सर्विस करने के बाद ही मिलेगी। एनपीएस की जगह अब सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस ला रही है। सरकार ने ओपीएस की कार्ड निकाली है। तो दोस्तों, डिस्क्लेमर में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी जानकारी हम आप तक प्रेषित कर रहे हैं वो इंटरनेट द्वारा प्राप्त की हुई सूचना है। अस्तित्व न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता। दोस्तों, खबर की सत्यापन के लिए आप सभी लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जांच अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच। आई लव यू।